बुलेटिन का आगाज करें। गवादर पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह होने से 2 अफसरान समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर तरबियती प्रवास के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर दौरान प्रवास मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 2 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर तरबियती प्रवास के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर मुमकिन फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द बरास्ता वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंचा है और इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। It's a great moment. I would like to welcome Roger Binny and Rajesh Shukla साहब to पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनवाइट भी किया था और इनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इधर आए और हमारी दावत पर हमारा दिल बढ़ाने के लिए एशिया कप की जो शुरुआत है उसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसी तरह ही बोर्ड्स ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हम ये करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्म जोशी से इस्तेमाल करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन विल ग्रो और इंशाल्लाह ताला our cricket relation will grow. इससे पहले भी आप पाकिस्तान के रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान की रही है, इसका क्या खास पैगाम पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी फैंस के लिए? ये पाकिस्तानी फैंस के लिए है कि क्रिकेट का मजा लो, इतने अच्छे मैच हो रहे हैं, मैच का मजा लो, क्रिकेट एंजॉय करो। क्रिकेट से बढ़िया चीज क्या है? हमारी विजिट क्रिकेट को लेके है। पाकिस्तान के शायकीन चाहते हैं कि इंडिया भी आए यहाँ पर खेले। आपने देखा इधर क्या माहौल है, बड़ा क्रिकेट लगा। अभी पहले एशिया कप आप देख लो फिर उसका जवाब दीजिए। सर इस मुलाकात के बाद कोई हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज हो रही है क्रिकेट के ताल्लुक? लाहौर पहुंच गया है। मनाजिर आप देख रहे हैं। वफ्द में भारतीय बोर्ड के सदर राजर बनी, नायब सदर राजेश शुक्ला, डायरेक्टर यदुर्व सिंह और सेक्रेटरी भी इस वक्त इस वफ्द में शामिल हैं। वाघा बॉर्डर पर पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया और वफ्द आज रात गवर्नर हाउस में मेहमान होगा, जहां पर वहां को इशाइया भी दिया जाएगा। आपको नारावाल लिए चलते हैं, जहां पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और कानून उनका सहारा बने। इस बच्ची को जो मैट्रिक की बेहतरीन तालिबा थी, बेहतरीन नंबर थे इसका एक बेहतरीन तालीमी रिकॉर्ड है, सिर्फ ये गरीब घर की बच्ची थी ये समझ के अगर किसी ने इसके साथ ज्यादती की तो वो ये भूल गए कि इस कौम की बेटी चाहे अमीर घर की हो या गरीब घर की हो, सब बेटियों की इज्जत सांझी है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों की सरगोबी के लिए कोई दकीका फरोज़गाश ना रखें। और मैं आप सब की तरफ से, अपने अहलियान नारोवाल की तरफ से इस बच्ची को सलाम भी पेश करते हैं और एक तोहफे में चादर भी पेश करते हैं कि जो एक अलामत है कि ये बच्ची हमारी हीरो है। नारोवाल में रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर उन्होंने कहा कि ज़्यादती के वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमों को मिसाली सज़ा देना होगी। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी के मामले पर आईजी पंजाब को तलब किया गया है। समाअत के दौरान आईजी पंजाब से इस्तफसार किया गया कि परवेज इलाही इस वक्त कहां हैं।
आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि हमें नहीं पता परवेज इलाही कहाँ हैं। वकला के दलाइल के बाद जस्टिस अमजद रफीक ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और मंगल के रोज अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया है। आपको ये भी बताएं कि परवेज इलाही के हमरा कल अदालत में पेश होने का उनको हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी के लिए मामले पर आईजी पंजाब को तलब किया गया। समाअत के दौरान आईजी पंजाब से इस्तफसार किया गया कि परवेज इलाही इस वक्त कहाँ हैं। आईजी पंजाब ने जवाब दिया, हमें नहीं पता परवेज इलाही कहाँ हैं। वकला के दलाइल के बाद जस्टिस अमजद रफीक ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और मंगल के रोज अदालत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साकिब सैयद से। जी साकिब बताइएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने समाअत की। वकील का कहना है कि सिर्फ लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया, बगैर किसी वारंट और ऑर्डर के परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म वाज़ेह ताकि MPO के तहत भी गिरफ्तार ना किया जाए, जिस पे अदालत ने कहना था कि आपकी दरख्वास्त पर ऑफिस से एतराज़ात हैं, अभी वो एतराज़ात खत्म कर रहे हैं। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पर नंबर लगाने का हुक्म दिया और साथ साथ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जी साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में महंगाई के डेरे मारे गए, महंगाई हर तरफ आवाम की दुहाई। बिजली और पेट्रोल के बाद चीनी की कीमतों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमतों ने आवाम का परेशानी में मुब्तला कर दिया। कोयटा में चीनी 230 रुपए किलो हो गई। लाहौर और पेशावर में भी चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 190 रुपए पर पहुंच गई। मुल्क भर में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। एक तरफ बिजली के भारी भरकम बिल तो दूसरी जानिब आवाम के लिए चीनी खरीदना भी मुश्किल हो गया। कीमतों में इजाफे से परेशान शहरी मायूस नजर आने लगे। चीनी इतनी महंगी हो गई है कि हम लेने से अब कासिर हो गए बिल्कुल ही। दुकान पे जब हमें सुबह गए चीनी का रेट मालूम किया तो उन्होंने कहा भाई 200 रुपये किलो है। चीनी 200 रुपये, कहीं 190 रुपये, कहीं 180 रुपये। मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है ना, किराए का घर है, मैं कैसे पूरा करता हूँ ये मेरा रब जानता और मैं जानता हूँ। जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने कहा है कि महंगाई ज़रूर है लेकिन इतनी भी नहीं है। तो काकड़ साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी तरह दिन को टैक्सी चलाएं, ठीक है, और फिर 190 रुपये की चीनी खरीद कर पिए, ठीक है, हक लाल के पैसों की। फिर आपको पता चलेगा कि महंगाई है, इतनी है या थोड़ी है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सिर्फ गरीब बंदों को, हम जैसे बंदों को, मजदूरों को ही पता चलता है। मैं इन लोगों को तो पता नहीं चलने वाला। हम लोग खुद मतलब चाय पीते थे, वो हमने छोड़ दी हुई है। जो दो टाइम चाय पीते थे वो एक टाइम पे आ गए। 190, 200, कोई 210 रुपए किलो दे रहा है चीनी। तो इस हालात में गुजारा किधर हो सकता है। रोज़ बरोज़ चीनी, आटा, अंडे और मेन सारा ये गला मंडी में हो रहा है। गला मंडी में कंट्रोल नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पे रेट बढ़ रहे हैं। चीनी की भी यही पोजीशन है, कहीं पे 190, 180, 170 में से सेल हो रही है। हर बंदे का जहाँ पे जिसके पास जो चीज़ पड़ी है वो जो है ना उसी का रेट है। चीनी भी महंगी थी, वही 150 रुपये किलो मिलती थी, अभी 190 रुपये हो गई है चीनी। कहाँ जाए गरीब आदमी। कीमतें कहीं रुकने का नाम ही नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ तक चीनी, आटा, तेल वगैरह तमाम खाने पीने के आइटम पे यानी कि 40, 50 रुपए कीमतों पे यानी तेजी है। जो आ रहा है यही कह रहा है, पिछले वाले कह रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ 100 रुपए थी, फिर 120, फिर 150, अब देखो इतनी बढ़ गई है। आटे से ज्यादा चीनी बढ़ गई है। अब इंसान क्या करे, कहाँ जाए। महंगाई इतना बहुत है कहना चाहिए, बंदा गरीब बंदा से कोई नहीं ले सकते। कोई आ जाएगा, कोई चीनी महंगा है, कोई आटा महंगा है, गरीब लोग क्या कर देगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोजगार है नहीं, चीनी लोग नहीं खरीद सकता है, घी नहीं खरीद सकता है, हर तरफ बस महंगाई, सब परेशानी है। पाकिस्तान में तो अभी आवाम को जीना भी बहुत मुश्किल। सर पार्कर के इलाके नोकोट में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। चीनी का 50 किलो का थैला 300 रुपये इजाफे के साथ 8,800 रुपये का हो गया है। मजीद अहवाल जानते हैं शकील मुजाहिद से।
जी बिल्कुल, हालिया महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। तबके का अफराद जो है वो परेशान नज़र आता है। अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी रिटेल में जो बाज़ारों में 180 से 190 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। अगर 2 दिन कबल बात की जाए तो चीनी का जो 50 किलो का थैला था वो 8500 में दस्तयाब था, लेकिन 2 रोज़ के बाद उनमें 300 रुपये का इजाफा करके अब 8800 रुपये का कर दिया है। और यही कहा जाता है कि चीनी जो है मुसलसल अब भी बढ़ेगी और ये अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल करेगी। चीनी की स्टॉक की बात की जाए तो लोग बड़ी तादाद में जो मुनाफाखोर है, ज़ख़ीरा अंदोज़ है, वो चीनी का जो है वो स्टॉक किया जा रहा है ताकि उसमें जो है उसकी जो है मसनूई किल्लत ज़ाहिर करके चीनी निर्खों में इजाफा किया जा सके। आटा है, चीनी, हर चीज़ में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब उसके जो है असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। इतनी महंगाई से ये आवाम जो है अब काफ़ी परेशान नज़र आती है। इनका यही मुतालबा है कि महंगाई को कम से कम किया जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। जी, मुल्क में चीनी के ज़खायर तलब के मुताबिक मौजूद, लेकिन फिर भी कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। वज़ारत फूड सिक्योरिटी हुकाम ने चीनी की कीमत में इजाफे को मसनूई करार दे दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग चीनी की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह है। चारों सूबों को चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी गई। हुकाम के मुताबिक रवां साल जनवरी में चीनी बरामद करने का फैसला भी। चीनी की बरामद की इजाज़त से शुगर इंडस्ट्री ने फ़ायदा उठाया। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में महंगाई के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज के बारे में मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा अब तक हसन रजा से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटिजी के लोग भी आज जो है ना रोडों पर हैं। बदअमनी और महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब कोटिजी के सामने एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। महंगाई और बदअमनी के खिलाफ इनका क्या कहना है? जी सर, क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो हालात आपके सामने हैं, सूरत हाल इंतहाई पेचीदा होती जा रही है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इससे गरीब तबका जो है वो पिस रहा है। मजलूमियत जो है वो अब जाए तो एक हालात आपके सामने, बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और इज्जत जो है वो सस्ती होती जा रही है। अब अगर आदमी अपना एहतजाज करे तो किसके पास जाए? यूटिलिटी स्टोर वाले अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके दुकानदारों को सामान बेच देते हैं। ठीक है, आवाम नास को परेशानी है। इस वक्त हालत यह है कि कोटिजी में बदअमनी अरूज पर है। घरों में डाके डाल रहे हैं, दिन दहाड़े डाका डाल रहे हैं। दिन दहाड़े जो है इस वक्त जुल्म की इंतहा हो रही है। आप लोगों से इल्तमास है खुदारा कुछ आवाम का ख्याल करें ताकि परेशानी ख़त्म हो और इंसान सुकून का सांस ले सके। जी बिल्कुल, जब जो है ना महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ पर डकैती, चोरियों में भी जो है ना इजाफा होता जा रहा है। गरीब लोग जो है ना अपने घर का खर्चा चलाए या बच्चों को तालीम कैसे दिलवाए, इनका यही जो महंगाई से परेशान हाल अवाम पर मजीद बोझ लादने की तैयारी। कराची के बिजली सारिफीन पर मजीद बिजली गिराए जाने की तैयारी कर ली गई। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 32 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा 2022 और 23 की मुख्तलिफ सहमाई एडजस्टमेंट की बद में मांगा गया है। कराची के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा की जानिब से हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत की जाएगी। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्लान में तब्दीली कर दी गई। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। इससे कबल नवाज शरीफ का प्लान था कि वो इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन अब प्लान तब्दील कर दिया गया है। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने मरकज़ी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिया है, जिसकी निगरानी मरियम नवाज कर रही हैं। बड़ी तादाद में वर्कर्स को जमा करने का टास्क दिया गया है। नवाज शरीफ ने मरकज़ी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क दे दिया है। महंगाई के मारे अवाम बिजली के भारी बिलों से परेशान। निगरान हुकूमत ने 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपये रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही अवाम को रिलीफ दिया जाएगा।
एक के बाद एक महंगाई के वार, अवाम की दुहाई हुक्मरानों के ईवानों को हिलाने लगी। अवाम को बिजली के बिलों में कैसे रिलीफ दिया जाए, निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ देने का मंसूबा बना ही लिया। मंसूबे के मुताबिक 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए कमी होगी। 60 से 70 हजार रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ भी शेयर कर दिया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को IMF की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। IMF की जानिब से मंजूरी मिलते ही अवाम को रिलीफ फराहम कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। इंसदादी दहशतगर्दी मशक़ें अलबतर 1 2 हफ्तों तक जारी रहीं। इख्तितामी तकरीब चिराट में मुनक़िद हुई। आपको बताते चले पाक मशक़ें अलबत्तर 1 2 हफ्तों तक जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक उनका कहना है मशक़ों के इख्तिताम पर फ्लाई पास भी किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, मशक़ों के दौरान ब्रादर मुल्कों से ख़ुसूसी फोर्सेस ने शिरकत की है। कॉम्बैट एविएशन और स्पेशल फोर्सेस ने महारत का मुज़ाहरा किया। ISPR ने तफसीलात से आगाह किया है कि मशक़ों का मकसद अस्करी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना है। सऊदी अरब के सफ़ीर अस्करी हुकाम ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की है। पाक सऊदी अरब मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।